आचार्य समन्वित स्वामी पर पूर्ण न्याय दृष्टि से संपन्न। और आज हम कितनी बार आप सबको बोल चुके हैं, वो बता रहे, पुनः कह रहे हैं। समन्वित स्वामी ने कुंद कुंद के साहित्य को गंभीर अध्ययन किया है। कोई भी शंका ना करें, कोई भी आचार होंगे, चाहे हम हो चाहे प्रज्ञ सागर जी हो, कोई भी आचार होंगे, जो भी लेखन करेंगे पूर्व का आश्रय लेके ही करेंगे। और पूर्व का आश्रय नहीं है तो अप्रमाणित हो जाएगा। ठीक है, भले आपका वस्तुत्व लिख दिया, अरे वस्तुत्व में लिखा क्या है? पूर्व आचार्यों ने जो लिखा कहा है वही तो लिखा है। अब महाराज जी लिखेंगे ऋषभदेव महाकाव्य, ठीक है, तो आदिनाथ स्वामी का अपन वर्णन कर रहे हैं, तो आश्रय अपन लेंगे जिनसे स्वामी का, लेना ही चाहिए, तभी तो प्रमाणित होगा। और बाकायदा अंतिम छंद जरूर एक ऐसा बनाना जिसमें जिनसेन स्वामी का नाम आ जाए। जिनसेन स्वामी द्वितीय और जिनसेन स्वामी प्रथम, इन लोगों की उपकार दृष्टि बड़ी प्रधान अच्छी दृष्टि है। इन्होंने अपने पूर्वाचार्यों का परिपूर्ण नाम लिए हैं और उनकी जो परंपरा है जिनसेन द्वितीय की, वो मेधार्य से प्रारंभ करते हैं। उनकी परंपरा में कुंद कुंद स्वामी नहीं है, तो इसमें किसी को अंगुली नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि प्रज्ञ सागर जी हैं, यदि विद्यानंद जी शुरू करते हैं तो ये उधर नहीं जाएंगे, वर्धमान साहब पास नहीं आ पाएंगे, इनकी शाखा अलग है। ये जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अच्छा, शांति सागर, पाय सागर, जय सागर, देशभूषण जी, विद्यानंद जी, बराबर ये शाखा जाएगी। आपके आदि सागर परंपरा में कितनी शाखाएं हैं? ढेर सारी शाखाएं। तो महावीर कीर्ति तक एक रहेंगे सब, ठीक है। इसके बाद सब बदल जाएंगे। कुंतु सागर से सपने कुंतु सागर का नाम लेंगे, फिर अपने अपने नाम बढ़ाएंगे, ठीक है। आप विमल सागर का नाम लेंगे, फिर अपनी शाखा बढ़ाओगे। इसमें किसी को प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं है, मूल का नाम रहेगा, बाकी तो जिनके संग बनेंगे। तो इसी प्रकार से अपन को समझ में आ गया। एक सज्जन बोले कुंद कुंद के शत्रु थे, कौन? जिनसेन स्वामी द्वितीय। हम कहे नहीं, ये तुम्हारी अज्ञानता बोल रही है, भाई शत्रु थे ही नहीं। भाई अपनी परंपरा का नाम लेने में तुम शत्रुता दिखते, तुम दिखने दो, हमारी जो परंपरा है उसका नाम लेंगे वो। तो उनने गौतम स्वामी का नाम न लेकर के मेदार का नाम लिया। तो मेदार आचार्य जो हुए वो मेदार, वो भी गढ़धर थे। तो कोई बात नहीं है, उनकी शिष्य परंपरा आगे बढ़ी होगी तो उन्होंने अपना नाम ले लिया। तो इसमें कोई विकल्प नहीं करना चाहिए, वहाँ हमें आगम देखना चाहिए। और परंपरा मात्र देखोगे तुम सत्य को नहीं समझ पाओगे, उनकी आगम ही नहीं पढ़ोगे आप, समझ रहे ना। अरे गौतम स्वामी प्रधान गढ़धर थे, वाणी तो मेदार ने भी कहा है, तो वो भी तो महावीर की वाणी थी, ठीक है। आज विशोक सागर जी, प्रज्ञ सागरी, विशुद्ध सागरी, तीनों शिष्य बढ़ के कहाँ है? आचार्य विराग सागर से अपनी योग्यता से आगे, उनकी शिष्य परंपरा आगे बढ़ती गई, तो वे अपने अपने गुरु का नाम लेंगे। तो इसमें क्या विषम बात? अब बीच में एक समय आया ऐसा कि आपको ये हमारा नाम लेना ही पड़ेगा, ये सब परंपरा हमने तोड़वाई है, लेनी पड़ेगा। बाकी लोग लेते भी थे। हमने कि इसमें क्या है? बोले आप नहीं लोगे तो रोटी खाने को नहीं मिलेगी। हमने ठीक, मैं नहीं लूँगा, कैसा ऐसे नहीं, भक्ति मेरी अवश्य है, लेकिन तुम्हारी रूढ़ी तोड़ाने के लिए देखो रोटी खाने को मिलती कि नहीं मिलती। दो साधु ऐसे बोले कि रोटी खाने को नहीं मिलेगी। हमने दक्षिण में भी नियम नहीं लिया, उत्तर में भी नहीं लिया, मध्य में भी नहीं लिया, मात्र इस बात दिखाने के लिए कि आप जैन मुनि होकर के कर्म सिद्धांत को भूल गए कि तुम्हारा नाम लेने से हमें खाना मिलेगा, हमारे लाभंतराय भोगंतराय कि क्षोभम से मिलेगा। किस बात का तुम करना नित्य गया था? गोमटेश में एक बार कह दिया भैया, बोले अमुक महाराज का नाम नहीं लोगे आचार्य का तो यहाँ कोई रोटी नहीं देगा। मैंने ठीक भाई, यदि ऐसा आपका कहना तो मैं अभी आपको बताता हूँ, कोई भी समाज किसी से बंधी हुई नहीं है, वो चारित्र को देखती, ज्ञान दर्शन को देखती है, बड़ी भक्ति करती है। संपूर्ण देश में भक्त समाज है।
भले उन्हीं चार आचार्य का शिष्य क्यों ना हो, गड़बड़ काम कर रहा है, उन्हें भी लोग नहीं पूछते। सही है भैया, नहीं पूछते। एक आचार्य के 50 सैकड़ों शिष्य हैं, सभी शिष्यों की एक सी पूजा नहीं हो रही बेटा। इस बात को ध्यान रखना। गुरु के नाम पर तुम प्रथम दिन जय बोल सकती है, बाद में आपके हुनर पर ही जय बोली जाएगी तुम्हारी। इसलिए गुरु के मद में जी करके तुम नहीं जी पाओगे, अपना हुनर लाइए। आचार्य समंत स्वामी गंभीर अध्ययन किया। हाँ, बड़े वृक्ष के नीचे छोटे पौधे बढ़ नहीं पाते, बड़े वृक्ष के नीचे छोटे पौधे बढ़ नहीं पाते। उसका प्रभाव अधिक होता तो थोड़ा दूर जाके खड़ा होना पड़ता है। ठीक है। समंत स्वामी ने कुंद कुंद देव को कैसे ग्रहण किया, आज तुमको दिखाई देंगे इसी कारका में। सुविदिनाथ स्वामी की कार्य स्तुति करते हुए आचार्य समंत स्वामी, हम ऐसे ही नहीं कह रहे कि समंत स्वामी ने कुंद कुंद को रख लिया है, परंतु तत्व की पूर्णता ऐसी थी, वो शैली उनके पास थी, इनके पास थी, उन्होंने ग्रहण की। और हमारे आचार्यों की जो एक रूपता है, यही तो प्रमाण है। भिन्नत्व होता तो हम कैसे कह पाते आगम प्रमाण। फिर हमें ये कहना पड़ा अलग अलग आचार्यों के आगम, समंत का अलग आगम हो जाएगा, अन्य किसी का दूसरा आगम हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये एक रूपता सुनिए आप। एकांत दृष्टि प्रसेधितत्वम् प्रमाण सिद्धं तत्स्वभावम् तुया प्रणीतं सुबुधेस्धाम्ना नैतस्समालीनि पदं तुदन्यै। ओहो, तुया प्रणीतम सुबुधे। हे सुविदिनाथ स्वामी, आपने जो कथन किया है, किससे? सुधामना, अपने ज्ञान के तेज से। आपने नाम मालूम पड़ा धामना, तो सुधामना अपनी प्रज्ञा के, अपने प्रज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं करना, ध्यान रखना। भगवान को कभी प्रज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं करना। यदि प्रज्ञा शब्द का प्रयोग कर दिया तो वो छदमस्त हो जाएंगे। ये अंदर के रहस्य पकड़ो। ऐसा नहीं कहना हे प्रभु आपने अपनी प्रज्ञा से के तेज से क्या व्याख्यान किया, ऐसा बोलना नहीं। हे नाथ आपने अपने केवल ज्ञान के तेज से वस्तु तत्व की निरूपणा की है। हमारी भक्ति में, हमारे कथन में, कोई सुंदर शब्दों में ये ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे सिद्धांतों का लोप तो नहीं हो जाएगा। आप बोल पड़े हे प्रभु आपने अपनी प्रज्ञा के तेज से तत्व की निरूपणा की। ये हम आचार्यों को तो कह देंगे, भगवान को नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान केवली है, प्रज्ञावान नहीं है, प्रज्ञा से ऊपर हैं, हम बुद्धि का प्रयोग ही नहीं है। इसलिए नो समनस्का नो मनस्का, नो संगी नो संगी, छठखंडागम का सूत्र नो संगी नो संगी, वे अरहंत न संगी है न असंगी है। ठीक है। इसलिए सुप्रज्ञा नहीं, केवल ज्ञान आया आनंद, केवल ज्ञान। हे प्रभु तुया प्रणीतम, आपके द्वारा प्रणीत कथन किया गया है। सुधामना अपने केवल ज्ञान के तेज से। हे नाथ कैसे? एकांत दृष्टि प्रसेद तत्वम, जो एकांत दृष्टि वाले हैं उनके लिए आपने प्रसेद कर दिया, निषेध कर दिया। उनके यहाँ तत्व की सिद्धि नहीं होती है। तत्व कैसा है? तत्वम प्रमाण सिद्धम। एकांत दृष्टि से युक्त हैं
उनके तत्व हैं, उनका निषेध करने वाला आपका जो प्रमाण सिद्धम, आपका जो वचन है वो कैसा है? प्रमाण सिद्धम। देखो, भगवान जानते हैं, केवल ज्ञान प्रमाण से प्रसिद्ध है। भगवान ने जो कथन किया है वो श्रुत प्रमाण है। उस श्रुत प्रमाण से में क्या क्या व्याख्यायित है? केवल ज्ञान भी व्याख्यायित है, श्रुत ज्ञान भी व्याख्यात है, मति ज्ञान भी व्याख्यात है, अवधि मनापर ज्ञान भी व्याख्यात है। किसमें? श्रुत में। इसलिए सभी प्रमाण ज्ञान है, सम्यक ज्ञानम प्रमाण। तो तत्वम प्रमाण सिद्धम, तत्व कैसा है? प्रमाण से सिद्ध है। तत्व कैसा है? प्रमाण सिद्ध है। वो कैसा है? पुनः प्रश्न करो, कैसा है? अब अंतिम चरण देखो, पहली लाइन का, तत् तत् अतत् स्वभावम। तत् आ निकाल लो, तत् अतत् स्वभावम, तत् अतत् स्वभावम, ये है आनंदप्रद वस्तु। तत् अतत् स्वभावम, तत्व कैसा है? तत्व तद अतत् स्वभावम, तत्स्वभाव अतत् स्वभाव, तत्स्वभाव अतत् स्वभाव। प्रत्येक द्रव्य तत् अतत् स्वभावी है। सुचतुष्टय में तत्स्वभावी है, पर चतुष्टय में अतत् स्वभावी है। ठीक है? तो गुण गुड़ी में भी तत् अतत् भाव है। गुण गुड़ी में तत् अतत् भाव है। यदि तत् अतत् भाव नहीं बनाओगे तो लक्षण कैसे बनेगा? आत्मा ज्ञान गुण से युक्त है, तो आत्मा अलग है और गुण अलग है, गुड़ी अलग है। अलग अलग होने पर भी वह वैशेषिक का युक्त सिद्ध अयुत सिद्ध, युक्त सिद्ध नहीं है, युक्त सिद्ध नहीं है, अयुत सिद्धि है। संज्ञान लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से अतत् भाव है, अधिकरण की दृष्टि से तत् भाव है। बराबर। श्री प्रवचन सार जी में इस विषय को कई गाथाओं में व्याख्यात किया गया है और इसका व्याख्यान हुआ था भीलवाड़ा में। जब प्रवचन सार चल रहा था, लंबे समय तक चला। और प्रवचन सार, याद है सुब्र साहिब, प्रवचन सार के काल में भवन खचाखच भरा रहता था। प्रवचन सार में बहुत लोग सुनने आते थे। हाँ, उनका सिद्धांत था भोजन वहां करना, सुनना यहाँ है। हाँ, श्रावकों का नागपुर में ही सिद्धांत था, रुकना यहाँ है, भोजन यहाँ करना है, प्रवचन यहाँ सुनना है, दर्शन वहाँ करना है रामटेक में। ऐसे ही होता था। तो भीलवाड़ा में उल्टा हो रहा था, दोनों काम कर रहे थे लोग। अब आइए, तो होता है ना कि जितने आपके हमसे जितने बाहर के दिल्ली वगैरह के लोग जुड़े ना, खासकर तो नागपुर के चातुर्मा से जुड़े, भीलवाड़ा से तो जुड़े राजस्थान के श्रावक। लेकिन आइए, तो क्या हुआ? तत् अतत्, तत् अतत्, क्या रहस्य है? समझ में आ रहा है? तत् अतत्, तत्स्वभाव तत्स्वभाव। सत्या सागर जी, आपका आप में तत्स्वभाव की अतत् स्वभाव है? आपका आपकी आत्मा में और ज्ञान में आपके में तत्स्वभाव अतत् स्वभाव है? अतत् स्वभाव है। अतत् स्वभाव ही है कि अतत् स्वभाव भी है? अतत् स्वभाव ही है कि अतत् स्वभाव भी है? अतत् स्वभाव भी है। अतः स्वभाव ही क्यों नहीं कहते हो? हाँ, ये ठीक उत्तर है। पता नहीं तो पता चल जाएगा। तत्स्वभाव अतत् स्वभाव, अतत् स्वभाव ही कह दोगे
तो ज्ञान से अत्यंत भिन्न हो जाएगी आत्मा, और आत्मा से भिन्न हो जाएगा ज्ञान, सर्वथा दूर हो जाएगा। यदि ऐसा दूर हो गया तो आत्मा ही नहीं बचेगी, क्योंकि गुण गुणी से रहित होता ही नहीं है। ठीक है, वैश्विक दर्शन में प्रवेश कर जाएंगे आप। हम गुण को बाहर से लाके स्थापित नहीं करते हैं। बसूर से लकड़ी छीलने के समान नहीं है, वृक्ष में डाली के समान है। बसूर से लकड़ी छीलना ये सिद्ध है, वृक्ष में डाली अविसिद्ध है। भिन्न में भी अधिकरण होता है, अभिन्न में भी अधिकरण होता है। भिन्न कारक भी होते हैं, अभिन्न कारक भी होते हैं। इसलिए भगवान ने तत्स्वभाव अतस्वभाव की निरूपण की है। परंतु न एतत् समालीडम पदम न एतत् समालीडम। ओहो हो, हे नाथ, जो आपको नहीं समझते सो त्वत् अन्य ही, आपसे अन्य, आपसे अन्य जो सुगतादि दर्शन हैं, वे दर्शन कैसे हैं? अनादि समाधि अनुभूत स्वभाव वाले नहीं हैं, वे अनुभूत स्वभाव वाले नहीं हैं। उनके यहाँ इसका बोध नहीं है कि वस्तु तद्रूप भी है, वस्तु अतत रूप भी है। कोई तत् ही मानते हैं, कोई अतत अतत ही मानते हैं। उनकी दृष्टि से वे अपने को सत्य मानते हुए भी वे असत्यवादी ही हैं। शायद बोल दीजिए। नहीं, सुनिए पंडित जी, आपने प्रश्न किया तो सुनिए जरा। प्रज्ञा साह से पूछाऊं क्या? ज्ञान दर्शन एक ही है। यदि एक ही है तो दो कर्म का क्या होगा? ज्ञानावनी कर्म अलग है, दर्शनावनी कर्म अलग है। एक ही बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? हाँ, सुनो, बोलो भाई प्रज्ञा सागर जी, क्या विचार है इस पर आपका? इस अपेक्षा से दो हैं, भिन्न भिन्न है। विषय विषय का सन्निपात दर्शन है। ओ भाई डिस्टर्ब नहीं करो। विषय विषय का आने दो, उनका भी कोठा है, खड़े हो जाएंगे। विषय विषय का सन्निपात दर्शन है। चल, पीले वाले कोट वक्त रह गए, हमने सफेद वाले वक्त रख दिए। बुला लो बुला लो। तो विषय विषय का सन्निपात अब ये थोड़ा गंभीर है। देखो पंडित जी, राकेश जी, पहले तो भिन्न ही कहना, ठीक है? भिन्न कहने के उपरांत जब आध्यात्मिक सिद्धांत में जाओगे आप, तो आपको फिर निर्णय करना पड़ेगा। गाथा नंबर 44 द्रव्य संग्रह। बिना हल्ला के काम करो भाई। गाथा नंबर 44, उसकी संस्कृत टीका में ब्रह्मदेव सूर्य ने बहुत स्पष्ट किया है। इस बात को लंबे समय तक चक्रिस नहीं मानते थे। कई बार हमारी गोष्ठियां हुई आपस में, पर हम तो आपको मालूम प्रमाण मिल जाए, मैं फिर किसी को सुनता नहीं हूं। तो बाद में हमने उनको बिठा करके दिखा दिया, देख बालक, इसको समझो, समझो अच्छे से। स्वीकार कर लिया। वीरसेन स्वामी की दृष्टि जो थी, वही दृष्टि ब्रह्मदेव सूर्य ने संग्रह की। अब आइए, परम भाग ग्राहक द्रव्यार्थिक नहीं न अत्र अनेक स्वभावान मध्य ज्ञानाख्या परम स्वभाव गृहीता। परम भाग ग्राहक द्रव्यार्थिक ने से अनेक स्वभावों के मध्य में
ज्ञान स्वभावी आत्मा ऐसा कथन किया। ठीक, आगे चलते हैं। विषय विषय का जो सन्निपात है उसका नाम दर्शन है। ये परिभाषा आपकी हो गई सर्वासिद्धि से। चित्त प्रतिभास सामान्य वो दर्शन है। ये बोल रहा हूं मैं षटखंडागम पुस्तक नंबर 1 से। सारस्वत जी कहाँ गए? चित्त प्रतिभास जो है वो दर्शन है, स्वात्मग्राही दर्शन है, पर ग्राही ज्ञान है। ज्ञान सविकल्प है, दर्शन निर्विकल्प है। सामान्य दृष्टि से सुपरग्राही ज्ञान को कहा जाता है, पर स्व को ग्रहण दर्शन करता है और पर को ग्रहण करता दर्शन। अगला प्रश्न, जो दर्शन है विषय विषय सन्निपातो सती दर्शनम मतम, तो विषय विषय सन्निपात से दर्शन कहा गया है। अब दर्शन के बाद होता क्या है, आगे चलते हम। दर्शन अवग्रह या अवाय धारणा, ये क्या होता चला जा रहा है? विशेषता किसकी हो जा रही है? ज्ञान की हो जा रही है। ज्ञान की हो जा रही है, ज्ञान की हो जा रही है, इसलिए दर्शन भी ज्ञान है। जो सामान्य को ग्रहण करता है उस ज्ञान का नाम दर्शन है, और जो विशेषो ज्ञान करता है ज्ञान, उसका नाम ज्ञान है। लेकिन है ज्ञान, ज्ञान से बाहर नहीं है। फिर भी दो स्वतंत्र कर्म है, इस अपेक्षा से भेद करना चाहिए। बराबर भैया, बराबर। ये दृष्टि है। हमने आपको श्री धवला जी से लेकर के बृहद द्रव्य संग्रह तक, और बृहद द्रव्य संग्रह बाद में सर्वासिद्धि ग्रंथ से बात की है। सर्वासिद्धि के साथ राजवार्तिक में ये व्याख्या की गई है, ऐसा हमको समझना चाहिए। इसलिए राकेश जी दोनोकी दोनों धारणा व्यवस्थित व्याख्या करना चाहिए। चलो, आपने जो प्रश्न किया भी बहुत सही प्रश्न किया है। जो जिसने आपको ऐसा कहा है वो श्री धवला जी से प्रभावित है, ऐसा श्री धवला जी में कहा है। ठीक है, बोले आत्मग्राही दर्शन है, सो परिग्राही ज्ञान है, इसलिए अपन को कोई विकल्प। बहुत अच्छा बात है। न्याय की भाषा में सुपरग्राही दर्शन कहा गया है, लेकिन यथार्थ में आत्मा दर्शन से जानी जाती है, ज्ञान से परवस्तु जानी जाती है। ठीक है, परंतु एकांत मत लगाना। हाँ, आप स्या शब्द का प्रयोग करते चलो, आगे बढ़ते चलो। क्योंकि ऐसा है, यदि दर्शन से आप मानो तो जितनी व्याख्या अभी मैंने की है, इतनी पूरी व्याख्या करना पड़ेगी आपको, तब आदमी को समझा पाएंगे। नहीं तो फिर सीधा सीधा सिद्धांत क्या है, प्रदीपवत सुपरग्राही। सिद्धांतों में, आगमों में, दर्शन शास्त्र में ऐसे ही लिखा है, प्रदीपवत। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आप पहुंचो स्वरूप संबोधन जी के पास। सम्यक ज्ञानम प्रदीपवत, क्या कह रहे हैं? सम्यक ज्ञानम प्रदीपवत। पूरा सूत्र क्या है? यथा वस्तु, सुनो, अरे बोलना नहीं है आपको। यथा वस्तु निर्णीति सम्यक ज्ञानम प्रदीपवत। तो इसलिए आपको दोनों दृष्टियां समझना है। अब आगे चलते हैं। स्वरूपेण पररूपेण, एक है। तो वहाँ आपको फिर अपन तो समझाना ऐसे ही है, लेकिन हम लोग अब समझदार हो चुके ना, फिर हम समय साजी के पास जाएंगे इस विषय को समझने के लिए। वो क्या कहेंगे?
वो कहेंगे ब्राह्मणी के 2 बेटे, एक मदिरा को छूना पसंद नहीं करता, पाप मानता है, एक मदिरा में डूब करके पुण्य मानता है, पर बेटे दोनों किसके? ब्राह्मणी के। ऐसे ही चारित्र मोहिनी दर्शन मोहिनी ये अलग अलग माँ की संतानें नहीं है, एक माँ की संतान है। ठीक है, कर्म की दृष्टि से देखेंगे हम तो मोहिनी कर्म है, उसके 2 भाग किए गए हैं, दर्शन मुनि चारित्र मुनि। एक चारित्र गुण का घात करो चारित्र मुनि, एक श्रद्धा गुण घात करो सो दर्शन मुनि। ठीक है, पर वास्तव में श्रद्धा 2 है ही नहीं है, श्रद्धत्व की ओर जाइए तो एक ही है। तो वहां आपको दृष्टांत क्या देना, वहां दृष्टांत क्या दोगे आप? वहां दृष्टांत आपको देना चाहिए काक अक्ष गोलक, काक अक्ष गोलक। कौवे की आंख 2 हैं पर गोलक एक ही है, दाएं में की ओर दे तो बाएं बंद, बाएं की तो दाएं बंद। इसी प्रकार से दर्शन मुनि चारित्र मोहिनी, इनके हम द्रव्य को देखेंगे, द्रव्य प्रमाण में जाइए। कहाँ जाइए? हाँ, पहले द्रव्य को देखो, द्रव्य तो मोहिनी कर्म है, फिर उस मोहिनी कर्म में भेद कैसे कर लिए? आटा था, आधे में नमक मिला तो नमक की रोटी बन गई, और आधे में नमक मिलाया नहीं सो फीकी रोटी बन गई। इसी प्रकार से श्रद्धा गुण का घात कर रही है सो दर्शन मोहिनी है, और चारित्र गुण का घात कर रही सो चारित्र मोहिनी है। परंतु जो दर्शन मोहिनी है वो द्वैमुखी है, श्रद्धा का भी घात कर रही है और चारित्र का भी घात कर रही है। अनंतरबंदी के कसाय के सहचर रहती है, वो अनंतरमुही जो कसाय है वो 2 मुही नागिन है। ठीक है, सहचर के ना सहचर। दर्शन मोहिनी जब भी होगा तो अनंतरबंदी चतुष्टय से कोई एक कसाय होना चाहिए। ठीक है भैया, कर्णानुयोग से गोमठ साथ जीव कांड कर्म कांड में देखो। अनुभूति वेदनी सापेक्ष, प्रकटता मोहिनी सापेक्ष। अब ठीक है, क्योंकि अब देख लो आप, हमने जो बोल दिया उसे सुनो, आप समझ गए? वेदन वेदनी सापेक्ष है, वेदनी सापेक्ष वेदन नहीं बनाओगी तो एकादश जने में भोजन कराना पड़ जाएगा आपको। वहाँ वेदनी तो है लेकिन मोहिनी नहीं है। ठीक है, बहुत बड़े कर्णानुयोग के तमाशे हैं, इसमें ज्ञान नहीं हो तो बिल्कुल चुप बैठे रहो, कहीं हमारे द्वारा सिद्धांत का विपर्यास ना हो जाए, मौन बैठे रहो बस, ये तो विपर्यास हो जाता है। अभी हम संघ में धबला लेने वाले हैं, प्रचार इसलिए कर देते हैं कि कहीं मन ना हो तो अब तुमने प्रचार किया तो लेना चाहिए, समय मिल जाए तो लेंगे। संघ में पढ़ाएंगे धबला। अष्टसहस्री चल रही है हमारी, संघ में अच्छे साधु पढ़ रहे हैं। अष्टसहस्री पढ़ने वाले फिर अष्ट प्रवचन प्रमेय को मार्चन पढ़ें, न्याय को मंदिर पढ़ें, पढ़ना चाहिए बस। ये बीच में क्लास आ गई, राजभारती भी चल रही है, राजभारती भी चल रही है। प्रतिदिन मंगलाचरण होता थी नहीं कह सकते आप। बिहार चल रहा है। सुरूपेण परूपेण सत्वमिति एकांता तस्य दृष्टि, तो जो प्राणियों की एकांत दृष्टि है तत्प्रतिपादकम, उसका प्रतिपादक दर्शनम ताम प्रसिद्धसु, एकांत दृष्टि वाले दर्शन है। सत्व एकांत, असत्व एकांत, तत् एकांत, अतत् एकांत, ऐसे दिन की दृष्टि है तत्प्रसिद्धम, उनका निषेध करने के लिए। शीलम अस्यति, तो एकांत दृष्टि प्रसिद्धम, यही हमारा स्वभाव प्रभु आपका कि एकांत दृष्टि का निषेध करना ही तुम्हारा शील है। किम तत् तत्वम जीवादि वस्तु, तत्व क्या है?
ऐसा नहीं है सामने जीव बैठे हुए हैं, तुम पुस्तक में लिखे तत्व को ही खोजते रहो। बेअज्ञानी पाखंडी ढोंगी लोग बहुत हैं जो शास्त्रों में लिखे मुनि को तो मानते हैं, वो मुनि को नहीं मानते। अब घोर आश्चर्य है कि शास्त्रों में लिखे मुनि हैं कौन, ठीक है। और हमने तो अनुभव किया बहुत अच्छे से, जितने सवस्त्र विद्वान हैं उनका लक्ष्य सवस्त्र तक ही ज़्यादा टिका है। आप पंडित खोज लेना कहीं भी, यदि जो क्षुल्लक रहे हैं अच्छे ज्ञानी लोग, उनको भी मैंने अच्छे ध्यान से पढ़ा है, उनकी दिगंबरत्व पर ज़्यादा नाक नहीं जाती, जाती नहीं है। वो वहीं संतुष्टि करना चाहते, घुमा कर यदि वहाँ जाएंगे तो फिर हम नीचे हो जाते हैं। दक्षिण भारत में हमने वेदन किया, अब सरलता आई है। पहले के जो मध्यकाल में जो भट्टारे जी वगैरह थे ना, वो थोड़ा मुनिराजों से दूरी बना के रखते थे, बोले इनके आने से हमारे प्रभुत्व में कमी आती है। परंतु इस समय जो भट्टारक हैं वो सरल स्वभावी हैं, उस अपेक्षा से वे मुनियों को बराबर सम्मान रखते हैं, स्पष्ट बोलते भाई मोक्ष मार्ग तो यही है, हम लोग तो एक सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है, अब रखते हैं। पूर्व में था ऐसा, क्योंकि उनकी 5 पूजा पूरी नमोस्तु कहलवाते हैं, पूरी 5 पूजा होती है, तो उसमें मुनिराजों के सामने को ऐसा लगता है। अपनी पूजा प्रसिद्धि को स्वीकार करते हुए, अपने से बड़े पूज्य को ध्यान में रखते हुए स्वीकार करोगे तो बड़े के आने पर तुमको विघ्न नहीं होगा। यदि आपने अपने आप को पूर्ण बड़ापन मान करके कुछ समझे ही नहीं है, तो कहीं पर बड़े दिख जाएं तो तुम अपनी हीन भावना में डूब जाओगे और आप आंतरिक ईर्ष्या में भर जाओगे और कभी बचने की ईर्ष्या भी आ जाएगी, ठीक है। अभी बाद में मिलते हैं, इस पर अनेकांत सिद्धांत लगाइए। जीवादि वस्तु नहीं, तुम तीर्थंकर पंचना की आदि विधि छोड़ोगे, तुम पक्के में छोड़ते होंगे। जीवादि वस्तु कथम भूता, हाँ पकड़ा गया ज्ञानी। जीवादि वस्तु पंडित संक्षेप में सार सुनिए। शवस्त्र की पूजा का सर्वथा निषेध कर देंगे आप, सुनना ध्यान से। वर्तमान के लोगों की आंखों से मत देखिए, आगम से देखो। आगम में 2 प्रकार की पूजा है, श्राग पूजा, वीतराग पूजा। सुनते जाए, बोलना नहीं, आप सुनना है मात्र। श्राग पूजा, वीतराग पूजा, जब हम भूल जाए तो बीच में बोल देना। श्राग पूजा 2 प्रकार की है, निर्गंत श्रागता और शवस्त्र श्रागता। ये आहार लेने गए हैं, उसमें आहार श्रागी लेता कि वीतरागी लेता है? श्रागी। बोलो महात्मा जी, श्राग संयम है कि नहीं? तुम श्राग की पूजा करते हो बाकायदा, लेकिन निर्वस्त्र श्राग है, चारित्र श्राग है। अब चलिए चारित्र रहित श्राग, उसकी भी आप पूजा करते हो, आप करते हो, ठीक है। तीर्थं करके जन्म कल्याण गर्भ कल्याण जो पूजा कर रहे हो, चारित्रहीन श्राग की पूजा है। अब आप कहो कि महाराज जी कपड़े की धारी पूजा नहीं होना चाहिए, सुनना, आपका प्रश्न नहीं है ये, मैं उनको बता रहा हूं जो एकांत फैला रहे हैं, उन्हें यथार्थ में आगम का ज्ञान नहीं है, यथार्थ में नहीं है ज्ञान, फिर चुप हो जाते हैं। अब बहुत सारे तो प्रत्यक्षाचार्य ऐसे हैं जिनका स्वाध्याय है ही नहीं है, सिद्धांत शून्य है। इधर चिल्लाएंगे वीतराग का पूजा, उधर गर्भ कल्याण की पूजा करा रहे हैं। किसकी पूजा? श्राग पूजा है कि वीतराग? इसलिए आपको प्रभाचंद्र स्वामीकृत, प्रभाचंद्र स्वामीकृत नहीं, प्रभाचंद्र का नाम ले रहा हूं। प्रभाचंद्र स्वामीकृत जो भक्ति ग्रंथ पाठ हैं, जितने 10 भक्तियां हैं, उन पर टीका लिखी गई है। उस टीका में शांति भक्ति की टीका पढ़िए आप। और शांति भक्ति की टीका पढ़े होंगे ना, ये लाल जी निमाणी वालों ने भी प्रयास किया, हमने सागर में अच्छे समझा दिया था, तुम अर्थ करना सीखो पहले, ठीक है। अब विषय पकड़ो मित्र, तो वहां पर समझना चाहिए आपको, आप शांति भक्ति में क्या पढ़ते हो? हार, क्रिकेट, मुकुट, कुंडल लाके, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, प्रदीप जी ने उसका अर्थ कर दिया था हार, कुंडल, क्रिकेट पहन करके पूजा करना। सुरेंद्र जी,
उसमें आप भी थे। सुनो भाई, तो इसका अर्थ ये है कि हार क्रिकेट पहन करके भगवान की पूजा करना, ये अर्थ है कि हार मुकुट क्रिकेट से भगवान की पूजा करना, ये अर्थ है। हिलना नहीं, अभी प्रश्न की तो सुनना पड़ेगा भैया, आपको भी उत्तर देना जगत को। जो छंद है ना, इसमें हार मुकुट किरीट पहन करके पूजा करना चाहिए कि भगवान को पहना के पूजा करना चाहिए? आगम से उत्तर देना, मन का नहीं बोलना। हाँ, अभी आगम नहीं सीखे आप मनोज, क्योंकि सुनी सुनाई बातें बोल रहे हैं आप लोग। पंडित राकेश बोलो, तुम्हारी परीक्षा भी हो जाएगी। कुंडल हार क्रिकेट पहना के भगवान की पूजा करना चाहिए कि स्वयं पहन कर करना चाहिए? देखो वहाँ जो वर्णन जो चल रहा है, वो वहाँ जो इंद्र लोग हैं भगवान की पूजन करते हैं, वो अपने आभूषणों से सहित होते हैं। ये गलत अर्थ कर रहे हैं आप भैया, आप बताओ। अब आप सही याद करो, फिर आप पहना के करोगे भगवान को, पहना के करेंगे? गर्भ कल्याण करने और ठहर भाई, पूजा होती है वो पहना के। एक मिनट महात्मा जी बोलो आप, इनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी राकेश जी की। मित्र सुनिए, आपको बोध होना चाहिए। किसके द्वारा? चलिए इसका अर्थ सुनिए, इसका वास्तविक अर्थ देखो। हम लोग बिना प्रमाण के एक शब्द नहीं बोलते, आपको लिखा प्रमाण दूंगा। प्रभाचंद स्वामी ने स्पष्ट किया, दिगंबर परंपरा में दो पूजा है, श्वेतांबर परंपरा में एक ही पूजा है। हिलना नहीं कोई। उन्होंने जन्म कल्याण की पूजा को ही सर्वस्व मान लिया है श्वेतांबर परंपरा ने, ठीक है? तो वे मुकुट लगा करके अभी भी भगवान को वैसे ही रखे हैं। दिगंबर परंपरा में जन्म कल्याण के समय जो इंद्राणी श्रृंगार करती है, हार मुकुट कृष्ण लगाती है, तो उस समय की ये पूजा की व्याख्या है। ये तप कल्याण की पूजा का व्याख्यान नहीं है, ये जन्म कल्याण की पूजा का व्याख्यान है। इसलिए प्रभु को मुकुट हार कुंडल लगा करके पूजता है कौन? शक्र इंद्र आदि, ठीक है ना? तो ये बात सम्यक है, इसको असम्यक मत कर देना। राजस्थान में कहीं एक ऐसी प्रतिमा है जहाँ शांतिनाथ भगवान को हार कुंडल मुकुट सब लगा हुआ है, दिगंबर जैन मंदिर में। बहुत बढ़िया। अब घोर आश्चर्य तुमको प्रतिष्ठाचार होकर के प्रश्न कर रहा है, हे बालक, अब बालक कहना पड़ेगा, हे बालक समझ इधर, पांचों कल्याणक पूज्य हैं और तीर्थंकर प्रकृति का बंधक है। सिद्धांत अपेक्षा उदय में 13वें गुण स्थान में आएगी, लेकिन आप तो भगवान का गर्भ कल्याणक, भगवान का जन्म कल्याण, भगवत संज्ञा उनकी प्रारंभ हो चुकी है। भावी निगमने की अपेक्षा से वे भगवान ही है, इसलिए उनका भगवत्ता प्रकट होना नियत है। तीर्थंकर है ना, नियत है, इसलिए आप लोगों को भगवान ही कहना है। इस अपेक्षा से भगवान कहा जा रहा है। बाकी तो भगवान तो 13वें गुण स्थान में होंगे, बराबर। अब आप मुझे कभी नहीं कह पाएंगे मिथ्या दृष्टि, क्यों नहीं कह पाएंगे? हमारे पास अब दृष्टियां सम्यक है। शुद्ध दिगंबर जैन हूं, भूल नहीं कर लेना। हमने तो कभी नहीं की, तुम ही करते रहती हो। अरे हम संग बहुत होते हैं, ये आप विषय भूल जाइए। तुम्हारा इधर देखो मेरी तरफ, बे अभी समझ नहीं पा रहे हैं, अज्ञानता से भरे हैं। आओ इधर आओ, अब सुनिए हमारी बात को। पंडित इधर देखो, आप कैसा जी, इसका नाम लेती लाट चली गई। सुनो पंडित जी, देखो अब 2 मिनट के अंदर विषय समाप्त करना ये वाला। बालक चल रहा है ना, चलने दो, कोई बात नहीं है, अच्छा विषय जा रहा है। यहाँ प्रज्ञ सागर जी एक दृष्टि समझना चाहिए। आचार्यों को अपने शिष्यों को
पंथ शून्य होकर के पहले पूरा आगम पढ़ाना चाहिए, पंथ की व्याख्या बाद में करना चाहिए। बेचारे शिष्यों के साथ उनकी आत्महत्या हो रही है इस विशुद्धि की, समझ रहे कि नहीं? उन्हें व्यवस्थित समझाओ, हमने समझा दिया। हम लोग जो हार मुकुट क्रिकेट से पूजा हो रही है वो श्रावक और गृहस्थों द्वारा हो रही है। मुनिराज तो बीतरागी अरहंत की प्रतिमा की ही पूजा करते हैं, ठीक है? आगे चलिए। तीर्थंकर के माता पिता का सम्मान होता कि नहीं, वो भी पूजा है, वो भी पूजा है। वो आप सभी प्रतिष्ठाचार कराते हो, मात्र ये कह करके लोगों को द्वेष से आरकाओं से, देखो जो खास बात है वो क्षुल्लकों से, उनके चक्कर में ये सब व्याख्या कर देते हैं, जबकि प्रथमानुयोग में अन्य ग्रंथों में उनके भी नवदा भक्ति की व्याख्या है। आप यथायोग्य समझो। और कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक उपेक्षा में स्पष्ट गाथा लिखी हुई है, ठीक है पंडित जी? इसलिए जिस संघ की परंपरा नहीं है उसमें हस्तक्षेप मत करो आप, जिसकी है उसको मिथ्या दृष्टि मत बोलो आप, क्योंकि पूजा सम्मान है, ठीक है? पूजा सम्मान है। जिस संघ में यज्ञोपवीत चल रहा है नहीं चल रहा, तो वहाँ भी आप अडवाता ना करें कि यज्ञोपवीत करके तभी आगे पाएंगे, तो वहाँ बहुत ठेस लगती है और प्रक्रिया होती है कि ओम नमः सिद्धेभ्य।